आज हम करेंगे पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ जान लो, या यूं कहें कि इस पूरे पाठ में क्या बता रखा है पहले वो समझ लो, ताकि जब मैं इस पूरे पाठ के बारे में एक्सप्लेन करूं, बताऊं, तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, मतलब पत्रकारीय लेखन के अलग अलग रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, उसके बारे में ये पूरा पाठ है। लेकिन आपको तो ये भी ना पता हो कि पत्रकारीय लेखन क्या है, तो वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लो। दरअसल पत्रकार का जो काम होता है, पत्रकार का काम क्या होता है? न्यूज को लेकर आना, न्यूज को कलेक्ट करना, न्यूज को लिखना, ये पत्रकार का काम है। तो वो न्यूज लिखना, कलेक्ट करना, ये पत्रकारीय लेखन कहलाता है। पत्रकारीय लेखन। तो इसी पत्रकारीय लेखन के विभिन्न यानी अलग अलग रूप हैं, और इसका लिखने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं या किस तरह से लिखा जाता है, ये इस बारे में पूरा पाठ है। नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो इसके बारे में थोड़ा अब ध्यान से सुन लो, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पाठ के शुरू में पत्रकारीय लेखन क्या है इसके बारे में आया हुआ है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यानी पत्रकार का काम ही पत्रकारीय है, यानी पत्रकारिता कहलाता है, और वो जो काम है वो पत्रकारीय लेखन ही है। यानी न्यूज को लिखना ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। तो पत्रकारीय लेखन तो आप पहले भी समझ चुके हो, लेकिन पत्रकारीय लेखन करता कौन है? पत्रकार। तो पत्रकार भी अलग अलग तरह के होते हैं। पाठ में 3 तरह के बताए गए हैं। 3 तरह के पत्रकार होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार, एक होता है अंशकालिक पत्रकार, और एक होता है फ्रीलांसर। तो ये 3 तरह के पत्रकार बताए गए हैं। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनके अलग अलग तरह के काम होते हैं, या यूं कहें कि ये 3 तरह के पत्रकार में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी अखबार के लिए पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो वो 8 घंटे की ड्यूटी अपनी पूरी निभाता है। ऐसे ही अगले दिन, ऐसे ही उससे अगले दिन, यानी पूरे महीने, पूरे साल वो उसी अखबार के लिए ही काम कर रहा है। यह होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जिसके बदले में यानी 8 घंटे की ड्यूटी के बदले में उसको कुछ वेतन जो भी उसका डिसाइड है, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 यानी 1 लाख, जितना भी उसका डिसाइड है वो उसको हर महीने मिल जाता है। इसको कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। ये तो एक सामान्य सी बात थी जो आप समझ गए होंगे। लेकिन एक होता है अंशकालिक पत्रकार। ये दूसरे नंबर का पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार कौन से होते हैं? कई बार क्या होता है, कई बार कुछ समय ऐसा आता है जिसमें ज्यादा पत्रकारों की जरूरत पड़ती है। ऐसा कौन सा समय? जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप चल रहा है, किसी भी मैच का, क्रिकेट मैच का या फुटबॉल मैच का या किसी का भी, या फिर इलेक्शंस आ गए, तो ऐसे समय में पत्रकारों की ज्यादा जरूरत होती है। किसको? न्यूज चैनल वालों को, अखबार वालों को। तो ऐसी सिचुएशंस में पत्रकार हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन 2 महीने चलेंगे, तो 2 महीने के लिए पत्रकार हायर किए जाते हैं। उनको उनके बदले में कुछ पैसा मिल जाता है जो पहले से ही निश्चित हो जाता है, तो वो 2 महीने के लिए ही काम करेंगे। उसको कहते हैं अंशकालिक पत्रकार, यानी थोड़े समय के लिए। अंश माने थोड़ा और कालिक माने समय। तो थोड़े समय के लिए जो पत्रकार आते हैं वो होते हैं अंशकालिक पत्रकार। अब आते हैं तीसरे नंबर, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर किसी भी एक अखबार के लिए काम नहीं करता, वो फ्री है। मतलब अब वो क्या करता है, वो कुछ लिखता है, चाहे वो न्यूज लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है। अब उसने अपना काम कर लिया, यानी लिख लिया जो उसके पास है। अब वो लिखा हुआ मैटर या लिखी हुई जो आर्टिकल है या न्यूज है, वो लेकर जाएगा किसी एक अखबार के पास, किसी एक ऑफिस में वो लेकर जाएगा। अब वो उनसे बातचीत करेगा कि मेरे पास ये न्यूज है या ये आर्टिकल है, क्या तुम अपने अखबार में छापोगे? अब वो देखते हैं कि हाँ, आर्टिकल तो बहुत अच्छा है या ये न्यूज तो बहुत अच्छी है, इसको तो छापना चाहिए, इससे तो हमारा जो अखबार है वो और ग्रो होगा। तो इस तरह की सोच जब आती है तो वो उनसे खरीद लेते हैं। वो कैसे? कि कुछ पैसे देकर वो उससे आर्टिकल खरीद लिया कि ये आर्टिकल हम अपने अखबार में छापेंगे, इसके बदले में आप अपने पैसे बता दो। तो वो बताता है 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 10,000, जो भी उसकी कीमत होगी उसके हिसाब से वो पैसे बताता है। वो उसके पैसे लेता है और वो आर्टिकल, वो न्यूज उनको देकर चला जाता है। अब वो अगले दिन उसको छाप देते हैं। तो ये होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार, जो फ्री मतलब वो किसी एक के लिए बंधे हुए नहीं है,
वो अपने आजादी से काम करते हैं। अगर उसको लगता है कि ये आर्टिकल जो मैंने लिखा है ये तो मैं 2,000 रुपए तक का दूंगा, तो अब सामने वाला बोली लगाता है कि मैं तो सिर्फ इसके 1,000 रुपए दूंगा। तो अगर इसको लगता है कि नहीं मुझे तो 2,000 चाहिए, मैं इसको नहीं दूंगा, तो वो अपना आर्टिकल ले जाता है, किसी दूसरे ऑफिस में चला जाता है। इस तरह से 2 3 4 ऑफिस में वो चक्कर लगाता है कि मैं तो इसके 2,000 रुपए लूंगा, तो लेता हो तो बताओ। तो इस तरह से फ्रीलांसर काम करते हैं। तो ये 3 तरह के पत्रकार, नाम याद रख लेना, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर, ये 3 तरह के पत्रकार होते हैं। बच्चों, आपने 11th क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ी थी या नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे 11th में भी अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ के आए हैं। ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं अक्सर 11th क्लास में, क्योंकि उनको लगवाई नहीं जाती। तो इसीलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब पाठ में आगे समाचार लिखा कैसे जाता है इस पर चर्चा की गई है। समाचार दरअसल एक विशेष शैली में लिखा जाता है। आप लोगों को कम पता होगा, समाचार लिखने का भी एक तरीका होता है। हर कोई यानी हर पत्रकार वही तरीका ही अपनाता है और उस तरीके का नाम है उल्टा पिरामिड शैली। अब ये उल्टा पिरामिड शैली या ये लिखने का जो तरीका ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं ये पिरामिड है, इजिप्ट का एक पिरामिड, एक वंडर कह लीजिए, एक अजूबा कह लीजिए, ये पिरामिड है। इस पिरामिड का जो आकार है आप देख रहे हैं त्रिकोणा यानी तिकोना आकार का है, ट्रायंगल शेप है। तो इसी ट्रायंगल शेप की भी एक कहानी है, मैं आपको अच्छे समझाता हूं। देखो, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पिरामिड की ही शेप है यानी ट्रायंगल। अब इसके 3 हिस्से कर दिए हमने, मतलब एक ऊपर का हिस्सा, एक बीच का और एक नीचे का हिस्सा। अब इसी पिरामिड को हम उल्टा कर दें तो ये उल्टा ऐसा बन जाता है ना, इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड। तो अब क्या हुआ कि ये जो नीचे का हिस्सा था वो यहां पर ऊपर चला गया, है ना। अब मैं आपसे बात करूं या आपसे पूछूं कि इन तीनों हिस्सों में से सबसे ज्यादा स्पेस किसके पास है, सबसे ऊपर, बीच में या सबसे नीचे? तो आपका जवाब होगा सबसे ऊपर जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा स्पेस लिए हुए है ना। ये तो छोटा सा ही है, तिकोना है ना, तो यहां पर छोटा सा हिस्सा मिला, इसको थोड़ा सा ज्यादा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर स्पेस दिख रहा है। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा सबसे ऊपर है और उससे कम महत्वपूर्ण वाला हिस्सा थोड़ा नीचे, उससे ज्यादा कम महत्वपूर्ण वाला हिस्सा सबसे नीचे। तो इसी शैली में ही समाचार लिखे जाते हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना वो सबसे ऊपर आ जाती है और उससे कम महत्वपूर्ण हिस्सा नीचे चला जाता है और उससे कम महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो सबसे नीचे आती हैं। ये हर समाचार लेखन में होता है। कैसे? ध्यान से सुनो। जब भी आप कोई न्यूज पढ़ें तो आप ध्यान से नोट करना। आपने की भी होगी ये नोट, क्या कि पहले पैराग्राफ में आप कोई भी न्यूज उठा लीजिए, कैसी भी, किसी भी अखबार की, आप पहले पैराग्राफ को पढ़ना। पहले पैराग्राफ को जब आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी न्यूज पहले पैराग्राफ में ही आ गई। मतलब अब कुछ भी नहीं रहा ऐसा क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा कि इसमें ये चीज तो बताई नहीं, सब कुछ पहले पैराग्राफ में ही बता दिया जाता है। दूसरे पैराग्राफ में थोड़ी डिटेल में चर्चा की जाती है, बाकी ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो कहने का मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है ना वो सबसे ऊपर ही आ जाती हैं। क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी खबर जो आपको मिल जाएंगी वो पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएंगी। यानी शुरू की 2 3 4 लाइन में ही आपको यहां पर पता चल जाएगा, यानी शुरू में ही। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें सबसे ऊपर लिखी जाती हैं, ये हर समाचार पत्र में होता है। इसके बाद की महत्वपूर्ण हिस्सा यानी उससे कम महत्वपूर्ण हिस्सा नीचे की तरफ होता है और सबसे कम महत्वपूर्ण वाली जो बातें होती है ना वो सबसे नीचे होती हैं। देखो कुछ इस तरह से, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये सबसे ऊपर, थोड़ी कम नीचे और सबसे कम और नीचे आ जाती है। और ये जो हिस्से किए गए हैं 3 हिस्से, इन तीनों हिस्सों के नाम रखे गए हैं। नाम याद रख लेना। सबसे ऊपर वाले हिस्से को इंट्रो, लीड या मुखड़ा कहते हैं, उससे नीचे वाले हिस्से को बॉडी और तीसरे हिस्से को समापन कहते हैं। तो ये 3 हिस्से होते हैं और इस शैली को कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। और हर समाचार इसी शैली में ही लिखा जाता है। हर समाचार, हर अखबार का हर समाचार उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई थी, पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, सबसे कम महत्वपूर्ण बातें सबसे ऊपर होती थी, उससे कम थोड़ी बीच में होती थी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी वो सबसे नीचे आती थी। यानी एक तरह की सीधा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता था। बाद में इसको उल्टा पिरामिड शैली में क्यों लिखा जाने लगा? दरअसल अमेरिका का गृह युद्ध चल रहा था। उस गृह युद्ध में कुछ खबरें छापनी होती थी। अब एक जगह से दूसरी जगह पर पत्रकार न्यूज कैसे भेजते थे? टेलीग्राफ के द्वारा। टेलीग्राफ में पैसा लगता था भेजने का। अब जितना ज्यादा शब्द होंगे उतने ज्यादा पैसे लगते थे। अब क्या करते थे पत्रकार? मेन मेन बात ही लिख देते थे, बस
मेन मेन बात लिखे ताकि कम शब्दों में ही बातें चली जाए। अब पूरी कहानी तो बनाएंगे नहीं, तो जो मेन मेन सूचना होती थी, मेन मेन बात होती थी, मेन मेन न्यूज होती थी, वही वही लिखते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें सबसे ऊपर ही आने लगी। अब ऐसी स्थिति में ये जो समाचार की शैली थी लोगों को पसंद आने लगी। जब लोगों को पसंद आने लगी तो उसके बाद से यानी अमेरिका के गृह युद्ध यानी 19वीं सदी के बाद से ये जो तरीका था यानी उल्टा पिरामिड शैली का इसी तरीके से ही छापने लगे। इसी तरीके की जो शैली है वो पॉपुलर हो गई। फिर तो ये आज तक ये सिलसिला थमा नहीं है, इसी शैली में ही अखबार या न्यूज छपती है। इसके अलावा पाठ में 6 ककार के बारे में भी जिक्र है कि न्यूज को लिखते समय 6 ककारों का प्रयोग होता है। 6 ककार किस तरह के होते हैं? दरअसल ये हैं 6 ककार। क्या, कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों। ये क्या ककार हैं? क्या दरअसल कोई भी किसी भी तरह की न्यूज अगर कोई पत्रकार लिख रहा है तो वो इन 6 ककारों के जवाब देता है। एक तरह से न्यूज को लिखते समय इन 6 ककारों का जवाब देते हुए न्यूज लिखता है। जैसे क्या हुआ, कौन यानी किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए उसको न्यूज लिखनी पड़ती है। तो ये एक तरह से यूं कह सकते हो कि समाचार को लिखते समय 6 ककार को लिखना पड़ता है, तब जाकर वो न्यूज बनती है। अब ये 6 ककार में से जो पहले के जो 3 या 4 ककार हैं, 3 या 4 ककार का जो जवाब है पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा आपको, यानी एक तरह की शुरुआत में ही, जिसको इंट्रो कहते हैं। इंट्रो में ही आपको 4 ककार के बारे में जवाब मिल जाएगा, या यूं कहें कि ज्यादातर न्यूज आपको पहले पैराग्राफ में मिल जाएगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक इंट्रो देखो, समाचार का इंट्रो है ये। उत्तर पश्चिमी मास्को के बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से, देने से लिख दिया गलती से, ढहने से है, ढहने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों की अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब ये जो एक न्यूज है, जो एक तरह से पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ में 4 ककार तो आ भी गए। कौन कौन से दिखाता हूं। क्या हुआ, छत ढही, है ना, जो ऑलरेडी बता चुका है। कौन यानी किसके साथ हुआ, आम लोगों के साथ हुआ। कब हुआ, गुरुवार की शाम को हुआ। कहां हुआ, उत्तर पश्चिमी मास्को के बाजार में हुआ। तो ये जो 4 ककार थे ये तो यूज कर भी लिए। कब, जब समाचार का इंट्रो यानी शुरुआत का पैराग्राफ लिखा तब ही आ गए 4 ककार। तो बाकी के जो 2 ककार बच गए यानी कैसे और क्यों, यानी ये कैसे और क्यों, इसका जवाब आपको आगे के पैराग्राफ में मिल जाता है। तो कहने का भाव ये था कि 6 ककार में से 4 ककार तो इंट्रो में ही आ जाते हैं, इसके बाद कैसे और क्यों का जवाब मिलता है। तो ककार होते हैं ये, जो आप अब समझ चुके हो। बच्चों, कितने प्रकार के पत्रकार बताए थे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब फीचर क्या है, इस बारे में पाठ में जिक्र है। फीचर दरअसल एक तरह का लेख ही है जो लिखा जाता है। किसके बारे में, किसी न्यूज के बारे में भी हो सकता है या किसी कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में भी हो सकता है। एक तरह का आर्टिकल ही है, लेकिन उसमें तथ्यों के बारे में चर्चा की जाती है, यानी आंकड़ों के बारे में चर्चा की जाती है, और वो थोड़ा इंटरेस्ट बनाकर लिखा जाता है, और वो बहुत बड़ा भी होता है, न्यूज की तरह छोटा नहीं होता। उसको फीचर में यानी सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में नहीं। यानी मनोरंजक बनाने के लिए उसके अंदर थोड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि लोग एक्साइटेड हो, इंटरेस्ट लें उसको पढ़ने के लिए। इसको कहते हैं फीचर। इसके अलावा विशेष रिपोर्ट के बारे में पाठ में आया है कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। दरअसल विशेष रिपोर्ट एक तरह का लिखने का तरीका ही है, जो पत्रकार अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके के बारे में यहां पर जिक्र है। अब वो तरीके कौन कौन से हैं एक एक करके समझते हैं। वैसे मैं 3 प्रमुख विशेष रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूंगा। पहला खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट और तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये 3 तरह की रिपोर्ट होती हैं जो पत्रकार लिखते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। खोजी रिपोर्ट क्या होता है, जो नाम से पता चल रहा है कि खोज कर लाई गई, जिसमें गहरी छानबीन करके रिपोर्ट को लाया गया हो या न्यूज को लाया गया हो, जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, बस उसकी गहरी छानबीन की गई, गहरी खोज की गई, कुछ तथ्यों को जुटाया गया हो, या यूं कह लो कि कुछ आंकड़े जुटाए गए हो, कुछ सबूत जुटाए गए हो, कुछ एविडेंस जुटाए गए हो। ऐसी खबरों को, या यूं दूसरे आसान शब्दों में कहूं तो गहरी छानबीन करके जो न्यूज लाई हुई हो वो होती है खोजी रिपोर्ट। ठीक है, अगला है इन डेप्थ रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट, ये थोड़ी थोड़ी खोजी रिपोर्ट जैसी है, लेकिन खोजी रिपोर्ट तो जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर तो उपलब्ध थी, लेकिन उसकी भी गहरी छानबीन की गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैच हार गया,
ठीक है, कोई भी मैच कह लीजिए, चाहे क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबॉल मैच, कोई मैच हार गया, तो वो मैच क्यों हारा, कहीं उसके बीच में कोई फिक्सिंग तो नहीं थी। इस तरह की जो न्यूज होती है ना, जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तो है कि हार गई, ठीक है, सबको पता है, लेकिन उसकी भी गहरी छानबीन की गई, क्यों हारी, क्या रीजन रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कहलाती है इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ का मतलब डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर उसकी छानबीन की गई हो। ऐसी खबर जो सार्वजनिक तौर पर तो उपलब्ध थी, लेकिन उसकी भी गहरी छानबीन की गई हो, उसको कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। ये खासतौर पर भ्रष्टाचारों के लिए होती है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड होती है। अगली है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें विश्लेषण किया गया हो, मतलब किसी खबर का विश्लेषण, एनालिटिक्स, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा बारीकी तक उसके बारे में जिक्र किया किसी भी पत्रकार ने, वो होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों ककार कितने थे एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुनते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संपादकीय लेखन। अब ये संपादकीय लेखन क्या है? दरअसल हर अखबार के मिड में कह लो, या एक आध पेज ऊपर नीचे कह लो, लगभग मिड में एक पेज छपता है। उस पेज का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, या फिर अभिलेख, या इस तरह की कोई और भी हेडिंग हो सकती है, लेकिन वो हर अखबार में होती है और उस अखबार के पेज पर काफी कुछ छपता है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। लेकिन इसके एक साइड में आपको संपादकीय देखने को मिलता है। संपादकीय जो कि एक साइड में होता है, जिसके ऊपर संपादक अपने विचार लिखता है। वैसे तो ये पूरा पेज लेखक के विचार ही होते हैं, या पत्रकार के विचार ही होते हैं, और कुछ नहीं होता इसमें, कोई और न्यूज नहीं होगी। आपको यहां पर विचार ही देखने को मिलेंगे, दर्शकों के विचार, पाठकों के विचार, या लेखकों के विचार, पत्रकारों के विचार। यहां पर सिर्फ और सिर्फ विचार ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही संपादक भी अपने विचार रखता है, किस बारे में? जो 2-3 दिन पहले ही हुई जो घटना है, कोई न्यूज है, उस न्यूज के बारे में जो अभी रिसेंटली ही हुई है, उसके बारे में वो अपने विचार लिखता है। और वो विचार लिखता ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अखबार में छपवाता भी है। तो उसी को कहते हैं संपादकीय। और ये संपादकीय हर रोज आता है और हर अखबार में आता है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि किसी दिन ये मिस हो गया हो, या किसी अखबार में ये नहीं होता हो। ये हर अखबार में आपको देखने को मिलेगा, संपादकीय। तो ये संपादकीय लेखन होता है। इसके अलावा एक होता है संपादक के नाम पत्र। आपने देखे होंगे ना, कुछ चिट्ठियां भी छपती हैं। लिखता कौन है? हमारे जैसे ही पाठक होते हैं, जो उस संपादकीय के बारे में या फिर किसी न्यूज के बारे में अपने विचार रखते हैं। तो वो चिट्ठियां एज इट इज कई बार थोड़ा बहुत चेंज करके उन अखबारों में छापी जाती हैं। तो ये होते हैं संपादक के नाम पत्र। तो कई बार लिखा भी होता है चिट्ठियां, पत्र, या संपादक के नाम पत्र, इस तरह की हेडिंग भी लिखी होती है। ये सब संपादकीय के पृष्ठ पर ही आती है, यानी उसी के पास ही आपको देखने को मिल जाती है। बच्चों, कौन सी शैली में ज्यादातर न्यूज लिखी जाती है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ उस शैली का नाम। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू। पाठ के एंड में यहां पर साक्षात्कार के बारे में जिक्र है। साक्षात्कार नाम से ही पता चल रहा है, यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? दरअसल न्यूज यहां से भी बनती है, इंटरव्यू से। कई बार क्या होता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी, चाहे वो नेता हो, या कोई हीरो हीरोइन हो, या कोई और भी फेमस पर्सनैलिटी, यानी क्रिकेट जगत से या फुटबॉल जगत से कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो पहले से डिसाइड होते हैं। पत्रकार पहले से ही लिख लेता है कहीं पर कि मुझे ये प्रश्न पूछने ही हैं। तो वो प्रश्न पूछते हैं उस सेलिब्रिटी से जो सामने है, और वो सेलिब्रिटी कुछ जवाब देते हैं, और वो जवाब वो नोट करते रहते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल तो रिकॉर्ड करने का जमाना आ गया, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसी रिकॉर्डिंग के तहत, या यूं कह लो कि उसी रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो अपनी एक न्यूज बनाते हैं कि इस सेलिब्रिटी के ये विचार हैं, या इस सेलिब्रिटी ने ये कहा, वगैरह वगैरह। इस तरह की न्यूज हम अक्सर पढ़ते ही हैं। तो वो एक तरह की न्यूज ही है, जो एक तरह का पत्रकारीय लेखन ही कहलाता है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़नी होगी, और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, है ना? तो ये चारों चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, जिसमें आपको कुछ इस तरह से ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझाया, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए फ्रीलांसर, बी पूर्णकालिक, सी अंशकालिक, डी अल्पकालिक। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णकालिक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? आपके ऑप्शन, सीधा पिरामिड शैली, बी उल्टा पिरामिड शैली, सी व्याख्या शैली, डी विवेचनात्मक शैली। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इंट्रो में कितने ककारों का आधार बनाकर खबर लिखी जाती है? आपके ऑप्शन, ए 3 या 4, बी 1 या 2, सी 2 या 3, डी 4 या 5। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए 3 या 4। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन, विवेचनात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट या फिर इन डेप्थ रिपोर्ट। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी इन डेप्थ रिपोर्ट। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।